नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज जो हम लोगों के स्टूडियो में जो भैया बैठे हैं, तो आज इनसे इन्हीं के मुंह से पूछते हैं कि इनका शुभ नाम क्या है। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी साथी मित्र दोस्त भाई बहन देश विदेश सभी जगह पर जो भी जैसा निवास कर रहा है, सबको मेरा प्रणाम है। सबको धन निरंकार जी है, सबको नमो बुधाय है, सबको जय राम जी है। आज आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि आदमी को आदमी से नफरत क्यों हो जाता है? ठीक है पांडे जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका सवाल का जवाब दे पाऊं। यदि हमसे कोई भूल हो जाती, कोई गलत हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हम भी इंसान हैं। सही है, सही बात है। और जो है गलती हर आदमी से हो जाता है। हाँ। और गलती करना और गलती होना दोनों में अंतर होता है। यदि हम गलती जानबूझ के कर रहे हैं तो वो क्षमा के पात्र नहीं है। सही है। और यदि हमसे भूल से कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा किया जा सकता है। हाँ, ये भी बात सही है। दूसरी बात, हर बात क्षमा भी नहीं करना है, सजेशन देना जरूरी होता है। बता, और वो बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है। हाँ, ये चीज तो हमें भी बहुत खुशी की बात है। सही बात है। कोई ना कोई नजर रखा हुआ है जो कि हमारी गाइड कर रहा, हमको देख रहा, समझ रहा बारीकी से, तो उस चीज पे मेरे गलत सही को समझ रहा है। तो मतलब वो जो भी देख रहा है आदमी, हाँ, उस आदमी के ऊपर आप प्रसन्न हैं या नाराज हैं? कोई नहीं, हम खुश हैं। खुश है ना? हाँ। चलिए, इसलिए इसलिए खुश हैं कि कम से कम एक तो गुरु के रूप में हमको वो कर रहा है, हमको यह लग रहा है। हाँ, कोई मिला है। बाकी लोग तो कोई कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो भी हो तो हमारे चाहने वाले तो लोगों को लठियाते हैं। नहीं, मतलब जैसे भाई जो है बिगड़ जाता है या लड़का बिगड़ जाता है, तो माँ बाप या भाई जो भी बड़ा संरक्षक होता है वही लाठी या डंडा उसको मारता है तो ठीक रहता है, और जो है सही लाइन और सही दिशा पर वो चलता है। तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरा कोई संरक्षक ऐसा मिला हुआ है जो कि हमको पूरी तरीके से ठीक, मतलब वो सोच रहा है कि 100% जो भी रहे ये 100% मतलब ये करना चाहते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है पांडे जी। बाकी चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि इस तरीके से हमको आपने बताया। बाकी आपका सवाल है, आपने ये कहा था कि अपना परिचय आप भी दीजिए, तो परिचय तो मैं कई बार दे चुका हूँ, इसे चलिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम शिवजी कुशवाहा है, मैं बलिया के रहने वाला हूँ। फिलहाल मौजूदा हालत में मैं कानपुर में हूँ। बाकी और आता पता तो सब बता ही चुके। नहीं, उससे नहीं मतलब। अब हमने पूछा है कि आदमी को आदमी से नफरत क्यों हो जाती है? अच्छा पांडे जी, नफरत कई तरीके से होता है। नफरत मतलब तो नफरत है, लेकिन कई चीजों से कई जगहों पर ये नफरत होते हैं। एक तो नफरत आदमी के कुकर्म करने से, वो आदमी कुकर्मी है और वो कुकर्म पर कुकर्म करते जा रहा है। वो उसको समझाने पर भी, बताने पर भी वो आदमी समझ नहीं पा रहा है, अपने को ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए उस आदमी को उससे नफरत हो जाती है। एक तो नफरत इस तरीके से हो जाता है, और दूसरा नफरत ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति खूब अच्छा काम कर रहा है, अपने सही दिशा में चल रहा है, और जो है सच्चाई को सामने रख रहा है, और आपके गलतियों को सामने रख रहा है, उजागर कर रहा है।
तो जो गलत करने वाला आदमी होता है वो अपने गलत को स्वीकार न करके उस आदमी से उसको जलने लगता है, नफरत करने लगता है। अब उसके लिए बहुत बड़ा वो दुश्मन हो जाता है, बहुत बड़ा वो हो जाता है कि वो जो है उससे नफरत करना शुरू कर देता है। अगर कोई आदमी पड़ोसी आगे बढ़ रहा है शिक्षा में, मकान, जायदाद, जमीन जो भी है, बुद्धि का विकास, सारे चीज़ों अगर विकास कायदे से कर रहा है तो एक जलने वाला नफरती आदमी होते ही है। वो देश से भी नफरत करते हैं, लोग से नफरत करते हैं, अरे मियाँ बीवी से भी नफरत हो जाता है। अगर पति जो है कुछ ऐसा दुष्कर्म कर दे तो अगर उसकी औरत सही है, अगर वो गलत नहीं है, गलत होगी तो फिर वो क्या नफरत करेगी? तो जैसा वो है वैसा वो है। तो अगर सही औरत है तो आदमी से वो नफरत करने लगती है कि आदमी आप सही नहीं हो, आपका ये चरित्र है, तो भी नफरत हो जाता है। ठीक उसके उल्टा आ जाइए, आदमी ठीक है, सीधा साधा है, कोई उसको किसी से वो नहीं है, संत प्रवृत्ति का है, और औरत जो है चारों तरफ अपना बाउंडर मार रही है लाली लिपस्टिक लगा के। ये नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन अब जब आप पूछते हैं तो अब थोड़ा सा ठीक से बताना पड़ता है। लाली लिपस्टिक लगाना कोई हमको उससे वो नहीं है, हाँ, बुरी बात नहीं है। ये सब श्रृंगार जो होता है औरत का वो पति के लिए होता है। अपने पति को खूब दिखलाइए, सारा जो भी आपको करना है करिए। अब वो मार्केट में इधर उधर होगा तो सब, अब वो पति ठीक है, औरत का स्वभाव ऐसा है, तो अब वहाँ तो आदमी उसको नफरत तो करेगा कि नहीं करेगा? नफरत होगी कि नहीं? अगर वो सही दिशा में लाने की बात कर रहा है, उसको सोचता है कि तुम जो कर रही है हमको अच्छा नहीं लग रहा, औरत पति को भी जो करता है वो औरत को भी अच्छा लगना चाहिए। सही बात है। और पति को जो है दोनों लोगों को मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो दोनों लोगों को अच्छा लगेगा तो दोनों अच्छे रहेंगे, तो उसको नफरत होगा ना, उसको नफरत, किसी को नफरत नहीं होगा, तो नफरत इस तरह से हो जाता है। तो वो कोशिश करता है कि हम इनको जो औरत को जो है थोड़ा सा हम कोशिश करके, मतलब जो कर रही है ठीक है, हमको जानकारी है, लेकिन इसको हम बदल लें और अभी से भी वापस हो जाए, मेरे दिल से दिल मिलने लगे। अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है और उसके मूड में नहीं है और वो आदमी उसको भा ही नहीं रहा है, अगर भाता तो क्यों इधर उधर जाता? सही बात है। जाता या जाती दोनों के लिए है, पति पत्नी दोनों के लिए है, मर्द औरत दोनों के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मर्द पक्ष औरत पक्ष, मर्द मेरे पास कोई पक्ष नहीं है, हम विपक्ष हैं, तभी तो हम ये सब बता रहे हैं। इन सब चीजों के पक्ष में होते तो हम क्यों ये सब बताने जाते हैं? तो वो चीज है। तो वो औरत जो है आदमी के पीछे पड़ जाते, उससे इतना नफरत करने लगती है कि उसको अब जीना, मतलब ये नहीं चाहते कि ये हमारे सामने जिंदा रहे, तो हर उपाय लगा देती है, अपने से कर लेती है, यार मित्र दोस्त होते हैं उनसे करा लेती है, करा देती है। मतलब ऐसा हमने वीडियो में बहुत सारे चीज देखे हैं। और बाकी ऐसे इस तरीके का मैटर कोई ना देखना चाहता है, आना किसी को बताना चाहता है, क्योंकि वो नफरत इतना हो जाएगा कि हम आज बोल रहे हैं वो बोलती बंद कर देगा, आदमी गली में निकलेंगे तो इसलिए जो आंख से देखते रहे गलत हो रहा तो उसको जबान पर लाइए नहीं, अपनी इज्जत मान सम्मान चाहते हैं तो नहीं, तो वो खूब गलती करते हुए यदि आप थोड़ा सा कोशिश कर देंगे तो आपके ऊपर इतनी गलतियां लाद देगा वो आदमी। सही बात है, गलतियों पर गलतियां लाद देगा, उसके समर्थन में भी 2-4 मिल जाएंगे। सही बात। तो उस स्थिति में आपकी क्या दशा होगी आप समझ जाइए पांडे जी। तो इस तरीके से नफरत होता है, भाई को भाई से नफरत हो जाता है, हिस्सेदारी का मामला आ जाता है। तो हिस्सा जब कम ज्यादा की बात आ जाती है, किसी को लालच ज्यादा हो जाता है, चाहिए तो ये भाई कि मतलब वो भाई भाई है तो दोनों को प्यार से बैठे, अगर उसको नहीं, उसको बंटवारा करना ही है तो इज्जत और मान सम्मान से उसको बंटवारा कर ले, कि मतलब यहाँ सुविधा देख करके उसको दोनों आदमी को आप सहमति से, अब खूब लड़ाई करके, कोर्ट कचहरी करके, पुलिस थाना करके, मारपीट करके, इस तरह
ये भाई भाई का बंटवारा कैसा हुआ, कहाँ भाई रह जाएगा, वो भाई कहाँ रह जाएगा जब उस तरीके से बंटवारा होगा। तो पहली तो बात ये बटने वाला भाई हाई नहीं है, बटना नहीं चाहिए, फिर वो सटेगा किससे जब अपने में बटे रहेगा। तो इसीलिए तो सब दुर्दशा हो रहा है। जो भाई को भाई नहीं समझेगा तो दूसरे को क्या समझेगा भैया, वो पड़ोसी को क्या समझेगा, किसी को भी क्या समझेगा। जो भाई को ही नहीं समझ पा रहा है वो अन्य दूसरे को क्या समझेगा। तो इस तरीके से उसको भी नफरत हो जाता है, माँ बेटे से भी नफरत हो जाता है। कभी कभी हमने देखा है गाय को या औरतें को भी सुना है, देखा भी है, तो उसमें बच्चों से ऐसा नफरत हो जाता है कि वो दूध नहीं पिलाती है बच्चों को। सही बात है। माँ को बता रहे हैं कि नफरत बच्चे से ऐसे हो जाती है। जैसे हमने गाय को भी एक आध देखे हैं कि वो छोड़ा जाता है बछवा बछिया तो वो पीने नहीं देती है, और दुहवा लेंगी, ये भी खासियत है। अगर बांध बुन के आदमी जो है तो दुहवा लेंगी, लेकिन पीने नहीं। तो पता नहीं उसको कैसा नफरत है, क्या है। तो इस तरीके से आदमी के अंदर कब नफरत हो जाएगा। अभी हमसे आपको खूब नफरत है, हम आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और कल से आकर के उधर से आए तो 2 किलो मिठाई लेते आए तो 1000-2000 रुपये आपको पॉकेट में दे दें, आपके हाल चाल पूछें, आपकी मम्मी जी बीमार हैं वहाँ चल के दवा इलाज की जरूरत हो, मैं उस 1500 वहाँ चल के अपना दे दें। 1-2 रात आपके साथ में रह भी लें, क्योंकि इतना दिन से हैं। तो साथी या मित्र का मतलब क्या होता है कि उसके दुख और सुख में कहीं भी शामिल रहता है, वो जुड़े रहता है, भले दूर भी रहता है। तो उसकी जैसे हम लोग कनेक्ट रहते हैं ना इन सब चीज़ों से, तो जुड़े होता है कि उसके दुख सुख में वो हो और उसके दुख सुख में वो। तो इस तरीके से भाई भी है, दोस्त भी है, परिवार है, जितने भी है। तो हमको नफरत तो करना का मन करेगा, नफरती आदमी होता है। एक मान लीजिए कोई गलत काम हो रहा है, उसको रोक रहा है, तो नफरत किया उससे, और वो भी नफरत डायरेक्ट करना भी ठीक नहीं है। हमको समझ ही नहीं पा रहा है ये मतलब हमारी क्या गलती है, और नफरत आप कर रहे हैं। तो उस चीज को जब बताना उसको जरूरी है। जब वो बताएंगे कि हम इस चीज से नफरत कर रहे थे, हो सकता है कि उसको दूर भी कर दे, जिससे नफरत हो रही है तो उसको संभाल ले, समझ जाए, उसको वो कर दे कि भाई नफरत ना करिए। तो नफरत करने वाले तो अगल बगल में झाड़ू लगाने के समय भी नफरत करते हैं कि वो आपके सामने वो है तो उधर कर दिया, उधर के सामने तो उधर। ऐसे भी लोगों को एक दूसरे से नफरत होती है। तमाम चीज़ें हर जगह देखा जाता है कि मतलब कोई ना कोई बात को लेकर के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये नफरतें ना है, नफरतें की वजह से ना लड़ाई कर रहे हैं। नहीं तो लड़ाई का क्या मतलब है, क्या माने मतलब है, जब हम आपका कुछ ले नहीं रहे हैं, आप हमको कुछ दे नहीं रहे हैं। ये तो आदान प्रदान, ये तो देश विदेश से लेन देन होता है, नहीं होता है। बैंक से लोन नहीं लोग लेते हैं, तमाम सिस्टम बनाया गया। तो क्या वो नफरत करते हैं क्या? अब उसमें भी घोटालाबाजी होती है तो नफरत हो जाता है। अब घोटालाबाजी कहीं ना हो तो कब क्यों नफरत होगा। मान लीजिए किसी चीज का रेट है, वहां से आ रहा है, और उसके जो है हिसाब किताब वहां से लेकर के यहाँ तक का उसको लिमिट में उसके हिसाब से उसका रेट रखा जाएगा, तो किसी आदमी को क्यों नफरत होगा? नफरत तो तब हो जाता है कि किसी चीज को बहुत ये है, इतना पर है, उसको एकदम इतना कर दिया जाता है, तो आदमी की नफरत ये होने लगता है कि मतलब हम कितना बर्दाश्त करें। अब एकदम से जो है किसी चीज को थोड़ा धीरे धीरे उसको झुकाइए। अब एकदम से झुका दिया जाएगा या एकदम से बोझ लाद दिया जाएगा तो धड़ा आपको बोझ लादते जाएंगे। अब देखिए, अब इस पर एक कहानी बात। एक बार जो है गुरुजी एक शिष्य को, गुरुजी बल्कि गुरु जी थे वो, लेकिन वो उसको समझ में नहीं था कि कौन है। उसके नजर में एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक जवान था। तो ये दोनों लोग जो है जा रहे थे, एक रास्ते पकड़ के सीधे चले जा रहे थे। तो जा रहे थे तो गुरुजी के पास एक मोटरी थी, गठरी। वो दिख नहीं रहा था उसमें क्या है।
तो जब साथ ही चल रहे हैं तो और नौजवान लड़का था, तो उन्होंने ये लड़का पूछा कि इसमें क्या लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ खाने पीने का चीज़ है, अपना जो है इसको चाहो तो थोड़ा ले लो ताकि बोझ हमको हल्का हो जाए। तो चढ़ाई है, ऊपर चढ़ान है, तो वहाँ जो है थोड़ा चढ़ने में कोई दिक्कत होगा। तो एक मोटरी जो है उसको, वो मोटरी 3-4 लिए थे, बल्कि जो है एक में सोना था, एक में चांदी था, एक में हीरा था, ऐसे करके था। अब इस तरीके से समझिए, माल भरा हुआ था। हाँ वो माल था पूरा, लेकिन वो ऐसे करके ले जा रहे थे किसी तरीके। अभी पूरा बात उसको नहीं बता रहे थे। फिर जो है उस मोटरी को जब दे दिए तो थोड़े दिन गए, तो अब उसको तो वजन तो लग ही रहा था, अब वो थकते जा रहा था वो भी, लेकिन अभी एक मोटरी से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, चढ़ते जा रहा था। अब वो जो है थोड़ा सा लापरवाही करने लगे चढ़ने में लेकर के, तो अब ये थोड़ा आगे बढ़ जा रहा था, वो पीछे हो जा रहे थे। तो बोला कि बेटा एक मोटरी और ले लेते तो थोड़ा सा जो है हल्का हो जाता, तो हम आसानी से चल लेते। तो दूसरा भी ले लिया। पूछा कि इसमें क्या है, बोले कि इसमें लोहा है। ले लिया, उसको भी टांग लिया। फिर बढ़ते जा रहे हैं, जाते जाते फिर पीछे होने लग रहे हैं। तो फिर वो देख रहा है कि तो बड़ा दूरी होती जा रही है। तो फिर बोले कि ऐसा करो कि एक ले लेते, हल्का हो जाता तो हम साथ हो लेते। तो बोले इसमें क्या है, बोले कि जो है इसमें सोना है। अब तो लोहा लदने के बाद तो उसकी भी हालत पस्त हो रही थी, सही बात है, और वो भी ढगमगा ही रहा था। जब सुना कि इसमें सोना है तो उसको भी टांग लिया, थोड़ी इसकी हिम्मत बढ़ गई। और जो है फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाते जाते फिर जो है कुछ दूर गए तो वही हालत हुआ। बोले कि ये भी ले लेते तो जो है वजन कम, हमारा वजन कम हो जाता और हम आसानी से हम लोग पहुंच जाते अपने घर। तो बोले कि ठीक है, इसमें क्या है, तो बोले कि हीरा है इसमें। अब तो वो लुढ़क रहा था, उसको लादे लादे सब मोटरी। अब चौथी मोटरी जब गई तो ढगमगा रहा, किसी तरीके से हिल डोल के अपना चलते जा रहा, चलते जा रहा। अब जो है जाते जाते जब चोटी पर गया तो देखा, सोचा कि तो यहाँ सुनसान जगह है। खोल के देखे, नहीं खोल के नहीं, तो बताए थे ही कि इसमें ये है, तो सब बता चुके थे उसको। अब जो है उसमें वास्तव में था, वो चीज वास्तव में था, जब तक उसका मिजाज दिल ठीक था। अब हुआ क्या कि अब सोचा कि गुरुजी को ऐसा करते हैं, गुमराह नहीं, कोई है ही नहीं, इनको खत्म कर देते हैं। सारा माल अपने घर, अभी अपने घर पहुंचो पाएंगे हमको, यहाँ से सब अपने घर लेके चले जाएंगे तो सब माले माल है। देख लिया उसने, देख लिया। तब तक गुरुजी तभी पीछे थोड़ा थे, वो आ रहे हैं, तब तक एक गोल डाल के चेक कर लिए थे कि हाँ माल ठीक ठाक है सब। तब तो विचार आया उसका कि इनको जो है पार कर देते हैं, अपने घर लेके चले जाएंगे, माले माल हो जाएंगे। तब तक आते हैं थके खड़े, हाँ बेटा क्या बात है। अब जो है कहे कि आप तो बहुत थक गए हैं, अब तो माल देखा हुआ था तो अब थोड़ा उसके मन में वो बढ़ गया था, बादल भी बढ़ गया था। पहले तो नफरत हो रहा था, लादे जा रहे वो मरते जा रहा, तो नफरत हो रही थी। लेकिन माल सुनते जा रहा तो उसका हौसला बढ़ते जा रहा, नफरत दूर होती जा रही है। अब फिर वहां जाते जाते सारा माल पास में आ गया। जब देखा कि सुनसान है, हम जवान है, ये बुढ़े हैं, तो वहां भी नफरत पैदा हुआ। सोचे कि सारा माल अपने यहाँ लेके इनके घर जाएगा, हम अपने यहाँ लेके चलेंगे। तो वहीं पर जो है उनको धक्का दे दिया, वो नीचे आ गए। तो कोई आदमी या कोई बूढ़ा थे नहीं, खुद परमात्मा थे। अब जो है उसकी परीक्षा ले रहे थे कि कितना नफरत है, कितना इसको क्या है। अब जो है वहां पर वो तो का मरना जीना उनको क्या है, वो तो गायब हो गए। धक्का दिया, वो गायब हो गए। और जो है समझा कि अब खत्म कर दिया, अब इसको चलो
अब लेके चलते हैं। लाद के फिर वहां से गया अपने घर में जाकर के खोला तो किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ, मतलब जो हीरा चांदी या मोहर जो भी कुछ था वो था नहीं, सब कूड़े के भाव हो गया। तो इस तरीके से नफरती आदमी अगर एक साधु से, एक संत से या भाई से, बहन से, परिवार से, समाज से, किसी से भी नफरत कर रहा है तो उसका नफरत ही जो है उसका कारण बन जाता है, मतलब उसका विनाश का, पतन का। जिससे नफरत कर रहा है उसका कोई जरूरी नहीं कि उसका नफरत करने से उसका वो हो जाए, विनाश हो जाए। हमसे आप नफरत करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, या आप हम पर क्रोध करेंगे तो हमारा शरीर जलेगा, क्रोध से आपका शरीर जलेगा कि हमारा जलेगा? मेरा जलेगा। तो सारा नुकसान तो आपको हो रहा है। जलन हमसे है, आप जल रहे, खुद जल रहे हैं, हम थोड़े जल रहे हैं ना। तो आप जल रहे हैं तो जलिए, आपको जलने की जरूरत है। लेकिन अब हमसे जल रहे हैं, आपको तो जलना चाहिए कि एक दीपक के समान जलना चाहिए कि प्रकाश करिए। जलना है तो मुझसे क्यों जलते हैं? अगर जलना है तो वैसा जलिए कि आप भी प्रकाश कीजिए, आप भी कुछ जो है उस तरीके का काम कर्म करिए कि चारों तरफ प्रकाश होवे और आपका नाम रोशन हुए। तो पांडे जी नफरत होती है तो ठीक है, नफरत के बारे में बता दिए, तो लास्ट में एक तो दो लाइन तो बता दिया करो आप। ऐसा खाली खाली दर्शकों को छोड़ के जाओगे क्या? लाइन भाई अरे एक दिन नदी के तीरे आर जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी आर सुंदर शरीरिया यज्ञिया में जारे लाए राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञिया में जारे लाए राम। पांडे जी ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।